शांति। आज की तारीख है 12/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों का सहारा हैं, आधार हैं, तो हम बच्चों को, किसी भी देहधारी मनुष्यों को अपना सहारा और आधार न बनाएं। उसके लिए हमें निराधार बनाने की शिक्षाएं सिर्फ नहीं देते, बल्कि हम बच्चों के अंदर हिम्मत भरते हैं, उत्साह भरते, उमंग भरते और विशेष हम निराधार स्थिति में चल सकें और एक बल एक भरोसे पे रह सकें। उसके लिए हमें खूब शक्तियाँ याद की यात्रा के द्वारा भरते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। तो ये बाबा हमको धारणा के साथ साथ यूनिटी भी सिखलाते हैं और हमारा अपनी ही कोई निमित्त टीचर में मोह न रहे, उसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि कभी टीचर नहीं है तो आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बाबा कहते हैं, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे, तो ये है माया के विघ्न। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। मुरली की शुरुआत ओम शांति। तो रूहानी बाबा हम रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक ही जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। ये है रूहानी बाप और उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो ये भी खुशी की बात है, बाप ही हमें पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, तो इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज पहले नई होती है तो उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। तो दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुम बच्चों को समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए कि देखो नीचे भी ये तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। और फिर बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अब ये बातें समझाने वाला भी बड़ा अक्लमंद चाहिए। बाबा कहते समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। एक भी शब्द या बात ऐसी न निकले जो वो समझ न पाए और प्रश्न पे प्रश्न करे, तो सभी बीके का फिर नाम भी बदनाम हो जाता है
यदि वो बेअकली से समझाता है तो। पूरा समझाना आता नहीं है, भले कंप्लीट पास तो सभी अंत में ही होते हैं, परंतु इस समय 16 कला संपूर्ण तो कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। तो इस पर तुम समझा सकते हो कि जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वो विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। फिर कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं कि चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं, लिखते हैं कि बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। अब वो तो समझते हैं कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, माना घुटनों के बल पे चल रहा है, माना अभी कलयुग को चलने में बहुत समय बाकी पड़ा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई न कोई रूप में होगा। अब रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश तो होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर के प्रवेश करेंगे। अब उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, बाकी वो जन्म नहीं लेते हैं। इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। किनके बाजू में? ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही कहेंगे। जरूर ये भी कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। अब ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठकर लिखी हैं। अब ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। अब ये तो जानते हैं कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही है। अगर धारणा होती तो बाबा कहते हैं क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता क्या जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं कि माताओं का मर्तबा ऊंचे है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। अब ये तो कोई भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, फिर आपस में खिटपिट भी हो जाती है। अब मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते हैं बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं।
ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वो है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होता है तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमको क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी तो बहुत आते हैं ना, तो बुद्धि में नहीं बैठता। अब बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, क्योंकि वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा के तरफ रहे, इसलिए कहते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं, तो ये ब्रह्मा तो परम धाम से आकर नहीं सुनाते ना। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, तो ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। तो बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो कि शिव बाबा आए हैं कहाँ से? परम धाम से। बाहर गांवों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं कि शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे कि शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। बाबा तो यहाँ तक कहते कि ब्रह्मा बाबा का भी नाम रूप हम बच्चों को याद न रहे, बस सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे। फिर बाबा कहते हैं ये भी बुद्धि में नहीं रहना चाहिए कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं हम याद में हैं, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेतीबाड़ी आदि भी याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ भी मुरली सुनते वक्त भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद तो रह नहीं सकती, और ख्यालाते आ जाते हैं। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। अब सब थोड़े 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते हैं अपने में देखो, अपना चार्ट देखो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता
ऐसे होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदेशीर होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले भी हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन के बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। अब ये बातें कोई नया आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण और स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, सुनकर के नशा चढ़ रहा है? नहीं चढ़ता है तो चढ़ाओ। कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ भी पड़ते हैं कि क्या हम बेसमझ हैं जो हमको आने दिया नहीं जाता है। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनकर हर एक का हक है। यहाँ तो बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ भी पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपना दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, तो ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं। न तुम काम कटारी की और न ही स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं कि मूत पलीती कपड़े धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं और ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको क्या कहा जाता है? हाँ, जरूर महामूर्ख कहेंगे। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को कभी थोड़े ही छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है कि आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने। छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं कि ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा भी खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। परंतु बाप कहते हैं कि सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तो इसीलिए बाप आकर के हमको सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान आकर के
स्वयं देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है कि ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखो कि जिस समय हम मुरली सुनते हैं क्लास में, तो उस समय हमारा बुद्धि योग बाहर तो नहीं भटकता है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य डायरेक्ट सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। नंबर 2 है, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। बाबा कहते हैं कि काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। बाबा कहते हैं जो भी अल्पकाल की इच्छाएं उठती हैं तो ये काम विकार का अंश और ये सब हद की कामनाएं हैं। और कामना है एक वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति के द्वारा हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। हाँ, बाबा कहते एक तो वस्तुओं में हमारा बुद्धि योग जाता है, दूसरा व्यक्ति के द्वारा हमें जो भी प्राप्ति होती है तो फिर उस व्यक्ति में मोह जाता है, फिर तीसरी हमारी निमित्त टीचर जो हमें संबंध निभाने में और सेवा भावना में हद की कामना का भाव रखना सिखाती है। और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति यदि विशेष आकर्षण होता है तो इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं कि ये काम विकार का अंश है। अच्छा, फिर जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। बाबा कहते हैं काम जीत जगत जीत कब कहलाओगे? जब सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो और हमारी स्थिति उपराम अनासक्त वृत्ति वाली हो। अच्छा, आगे है स्लोगन, दिल की महसूसता से, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।